नहीं नहीं, मजबूरियों से करना पड़ रहा है। लीजिए, मैं आपके सामने जैसा भी हूँ प्रस्तुत हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन की व्यवस्थाएं यहाँ चल रही है, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हो रहा है। आप सभी में बड़े उल्लास के साथ ये गणेश महोत्सव देवली के द्वारा आयोजित प्रोग्राम हो रहा है। मेरे कई जाने पहचाने फैमिलियर चेहरे भी यहाँ बैठे हैं। लीजिए, कवि सम्मेलन का आप भरपूर आनंद लेंगे, मजा लेंगे। और मैं तो कहता हूँ साहब, मजा क्या लेंगे, मजे को पिएंगे। देखो मजा आ रहा है कुछ लोगों को पीने का नाम लेने से। हालांकि पीने के मामले में कौन पीछे रहता है। कई लोग तो कवि सम्मेलन से पहले ही पी पुआ के लड़ी से होंगे। नहीं, मेरा ऐसा असर नहीं है। आप एक दूसरे का मुंह देखिए, आप सभी संभ्रांत लोग हैं। पीने के लिए कई तरह के पेय पदार्थ होते हैं साहब, जिसमें से आप कुछ न कुछ जरूर पी के आए। कौन कौन से पेय पदार्थ होते हैं, मैं एक शिल्प सुनाना चाहता हूँ कि कोको कोला, लिम्का, थम्सअप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी, कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, छाछ, राब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, कॉफी, दूध, पानी, ठेली, दारू, दही की लस्सी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, आग, धतूरा और सोडा। अब बजाओ तालियां। और बहुत सारे लोग तो पीने का नाम लेते हैं, दबक के बैठ जाते यार। मैं 8-10 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि वह पीता नहीं है। सुनना पड़ती है भैया, कि कौन कहता है कि वह पीता नहीं है। अरे जो पीता नहीं है वह जीता ही नहीं है। मैंने सिद्ध किया है, आप इसी सिलेबस के हो। सुनना कि कोई खुशियों को पीता है, कोई खुशियों को पीता है, कोई पीता है गम को, और भंवरा फूल को पीता है, सूरज पीता है गम को। तम यानी अंधेरा। सूरज पीता है गम को, सागर नदियों को पीते हैं, पर्वत पीते हैं बादल को, और जुल्फे संजीदगी पीती है, नयन पीते हैं काजल को। वाह 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 कमल जी वाह। संजीदगी पीती है, नयन पीते हैं काजल को, बालक ममता को पीता है, युवा पीता नजारों को, और लब लाली को पीते हैं, हुस्न पीता इशारों को। बढ़िया बात है। लब लाली को पीते हैं, हुस्न पीता इशारों को, गायक गीत को पीता है, शायर पीता शेरों को, कवि काव्य को पीता है, परिचय पीता गेरों को, कोई मेखानों से पीता है, कोई मेखानों से पीता है, कोई पैमानों से पीता है, कमल तो काव्य में डूबा कद्रदानों से पीता है। बहुत अच्छे श्रोता है यहाँ, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ओपनिंग में भी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आप सबकी ऊर्जा मिल रही है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। ये बहुत बढ़िया संस्थान है, और हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति को बचाने के लिए जो ऐसी आयोजन समितियां हैं, इन्हीं की वजह से हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति बची हुई है साहब। मैं सही कह रहा हूं आपको, वरना महानगरों के हालात तो ऐसे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति को खा चुकी है, लील कर चुकी है। अगर आपको लगे, मैं एक बार बम्बई गया था। बम्बई में मैं खड़ा था किसी बाग में, तभी किसी ने मुझसे आके पूछा, अजी अभी इधर से मेरी लड़की निकली है क्या? मैंने कहा जी लड़की तो नहीं निकली, एक हाफ पैंट पहने हुए सिगरेट पीता हुआ लड़का जरूर निकला था। अरे तो वो मेरी लड़की थी। मैंने उसको एडी से चोटी तक देखा, फिर कहा अच्छा आप उसके पापा हैं? तो कहा सेटअप मम्मी। अच्छा हमारी सभ्यता संस्कृति कहाँ तक पहुँच गई। एक व्यक्ति 3 कुत्ते लेके जा रहा था, कुत्ते उसके बड़े लंबे चौड़े तगड़े थे। मैंने कहा भैया इसके क्या क्या नाम है? तो कहा एक का नाम धर्मेंद्र, एक का नाम परमेंद्र, एक का नाम बलवेंद्र। मैंने कहा अच्छा बाय द वे आपका क्या नाम है? कि टोमी। तो हमारी भारतीय सभ्यता आवाज नहीं आ रही है। हाँ माँ भाई, माइक की आवाज समझ में नहीं आ रही। मैं भी यही कह रहा हूँ, एक बार सही कर लो यार।
लड़ना झगड़ना बंद कर दे। अब मैं शांति के साथ रहना चाहता हूं। शांति शब्द ने ऐसी भ्रांति मचाई कि क्रांति बढ़ गई। वो झट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। मैंने उसके मुंह मेरे से भी ज्यादा भीम खाई है। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा, फिर डर के मारे प्यार से पुकारा, हे कोमलांगिनी, कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, तुलबल धारणी, बेलन प्रहारणी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजाड़नी, अशांति धारणी, पति को मारनी, छाती कूटक रोलन। वाह 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 बनी, वाह। छाती कूटक रोलर। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर और एक पंक्ति व्यंग्य के सुधी श्रोता बेटे सुना। हाँ, स्वागत स्वागत। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर और मुझ पर ऐसे हैटी जैसे रुपए पर डॉलर। मुझ पर ऐसे हैटी जैसे रुपए पर डॉलर। वो विराट कोहली लगी और मैं पाकिस्तानी बॉलर। उसकी विराट काया को अपनी छाती पर बेटा देख, अपनी हथेली में लगा देखने मृत्यु की रेख। उससे कहा, हे प्राणों की प्यासी, प्राण भी रहने दो, शेष वरण मानेगा कौन आपके आजीवन आदेश। मुझे आज्ञाकारी मान। उसने बख्श दी मेरी जान और मुझ पर से उड़ते हुए कहा, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। और अगली पंक्ति में चमत्कार देखना माता बहने बेटी है। हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी मेरे तो पूरे ही सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी मेरे तो पूरे ही सालगिरह है। उसने तेवर बदलते हुए कहा, चला बाजार, मैं कैसे करता इनकार, होकर के लाचार उसके साथ चल दिया। उसने ऐसा फल दिया कि सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई। सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई। मेरी तो सांसें ही रुक गई और नजरें जेब में पड़े वेतन को श्रद्धांजलि देने के लिए झुक गई। और नजरें जेब में पड़े वेतन को श्रद्धांजलि देने के लिए झुक गई। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग लग रहा कैसे? इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों डार्लिंग लग रहा कैसे? और मेरा जवाब पसंद आ जाए तो पीछे तक के श्रोताओं से चाहूंगा कि एक बार आशीर्वाद देना कि क्यों डार्लिंग लग रहा कैसे? मैंने कहा, मेरे एक माँ के वेतन के श्राद्ध जैसे। उसने कहा, झुमका लेने की मेरी इच्छा है, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। उसको नरम पड़ते देख मैंने उपदेश दिया फेंक कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसने कहा, तुम्हारी बात पर भी अमल कर रही हूं। वो सामने पड़ा लॉकेट मुझे तुम्हारे लिए पसंद है पर इच्छा का दमन कर रही। मैंने कहा, धन्यवाद देवी, तुम्हारा त्याग और मेरा बलिदान। पूरी 1 अरब 21 करोड़ जनता में तू ही है महान। समंदर में रहकर मगर से कौन करे बेर। लुगाई को राजी करने के लिए सुनाया मैंने एक शेर। और कविता के अंत में अपनी लुगाई को राजी कर रहा हूं और एक शेर सुना रहा हूं। आप भी अपनी लुगाई को राजी करना चाहो तो इसको लिख के ले जा सकते हो। आपको लगेगा कि 1 लाख फार्मूला देना आया है। झुमके की जगह इस शेर से काम चल जाएगा। देखना कैसा शेर सुना रहा हूं, सुनना, मंच का आशीर्वाद हो। हाँ सुन लो भैया, ये शेर सुन ले, तेरे काम का है। हाँ सुना। कितने हसीन हो आप, कितने लुगाई को राजी कर रहा हूं, कितने हसीन हो आप। खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो और कानों में झुमके पहनने के बजाय नींबू मिर्ची लटकाया करो। वाह 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 कमल जी, वाह बढ़िया। एक आपको 1.5 मिनट की कविता और सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। माताएं बहनें बैठी है, पांडाल सजे हैं, तो मेरे को वो कविता जरूर याद आ जाती है। कविता का शीर्षक है, जब एक बार मेरी शादी हुई। एक बार, क्योंकि जीवन में बड़ी दुर्घटना एक ही बार होती है। शादी के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे आप खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे।
मैंने सोचा रहा दोनों ही स्थितियों में पछताना है तो खा खुआ के ही पछताओ यार। और मैं तो कहूंगा साहब, शादी एक ऐसा चुंगम है, चुंगम जिसे आप खाओगे तो शुरू में तो मीठा लगेगा, बाद में चबाए जाओ चबाए जाओ चबाए जाओ। और इंटेलिजेंट आदमी होता है ना देवड़ी वालों की तरह, वो तो चबा चबू के किसी दूसरे के भी चिपका देता है, ले जा। तो एक मिनट की कविता, बिल्कुल मौलिक हास्य की कविता सुना। हाँ, स्वागत है, स्वागत। ये वो कविताएं हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हो सकता है माइक की सेटिंग में आप सब तक वो पूरी बात नहीं। पूरी आवाज भाई कमल ने वाह भाई वाह पर लगभग 8 एपिसोड किए हैं उनकी लोकप्रियता के कारण, इन्हीं हास्य कविताओं के कारण, जिन्हें सुनाने के आपके बीच में यही वो कविता है। एक बार तालियां बजा दीजिए। महसूस होना चाहिए कि कमल पहली बार यहाँ आए हैं। लीजिएगा, तैयार खड़ा है और मेरा नाम कमल है। आप इस स्थिति का ध्यान रखना, कविता आपको भरपूर आनंद देगी। माताओं बहनों का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा सुनना। कि निकासी के लिए जैसे ही मैं सज कर बाहर आया दूल्हा बनकर के, निकासी के लिए मैं जैसे ही सज कर बाहर आया, आते ही सर चकराया, खुशियों ने बदल लिया रूट, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट। बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट, वैसा ही कलर, डिजाइन भी वैसी की वैसी। अब शुरू हुई अपनी एसी की, आपको कैसे पता है? अब शुरू हुई अपनी एसी की तैसी। अरे इससे भी जोरदार सदमा तो मैंने तब सहा जब बैंड मास्टर ने मेरे पास आकर जोर से कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत करता है आपका अपना यह कमल बैंड। मेरे ही नाम का बैंड और मेरे जैसी ड्रेस। अब आप ही बताएं भाभी जी कैसे रहता मेरा मूड फ्रेश। परंतु क्या करता, बैंड बदलने के लिए भी कह नहीं सकता था और शादी किए बगैर में भी रह नहीं, शादी किए बगैर में भी रह नहीं सकता था। टेंशन ही टेंशन में जा पहुंचा ससुराल, वहां लोगों की बातें सुनकर हो गया बुरा हाल। एक ने कहा रे दूल्हा लंबा है, दूसरा बोला बिजली का खंबा है, तीसरे ने कहा रे दूल्हे का नाम शायद राम है। मैंने सोचा रे राम है तो कमल जी अपना है क्या काम है। खैर तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची, सुनना भाई जी साहब क्या दुर्घटना घटी। तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची तो ससुर जी ने डर के मारे दोनों आंखें मींची, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, कंवर साहब कंवर साहब कंवर साहब, तोरण धीरे से मारना है क्योंकि इसे ज्यों का त्यों वापस उतारना है। पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया हूं। पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया हूं, सुरक्षित लौटाने का वादा करके आया हूं, ये वापस जाएगा, वहां किसी दूसरे दूल्हे के भी काम आएगा। मैंने सोचा रहा यार, मेरा तो दिमाग बढ़ना गया भाई साहब। मैंने सोचा रहा यार, तोरण भी उधार और अगली पंक्ति अगर आपको आनंदित कर दे तो एक बार तालियां बजा करके और महोत्सव करना। अगली पंक्ति, वाह। मैंने सोचा रहा यार, तोरण भी उधार, खैर जैसी भगवान की मर्जी, पर एक बात बताओ ससुर जी, दुल्हन तो ओरिजिनली है या फर्जी? हाँ, फर्जी। अरे दुल्हन तो असली लाओगे, कहीं फोटो के साथ फेरे खिलाकर तो नहीं टरकाओगे। ससुर जी बोले, अब समझा कंवर साहब, लोग आपको इतना इंटेलिजेंट क्यों बताते हैं? अरे ज्यादातर बातें तो आप कहने से पहले ही समझ जाते हैं। दुल्हन अभी बच्ची है, उम्र में कच्ची है, शादी के मामले में बिल्कुल नई नहीं है, इसलिए पहले अपनी सहेली की शादी अटेंड करने गई है। टाइम पर आ गई तो उसे ही बैठाएंगे। व्यंजना देखो, तालियां बजाओ एक बार। टाइम पर आ गई तो उसे ही बैठाएंगे, वरना वैकल्पिक तरीके से तुम्हारे फेरे का मामला सलटाएंगे। तो इतना सुनते ही इस कमल रूपी दूल्हे की वहीं पर समाधि हुई और शादी का प्रतिभोज नहीं हुआ देवली वालों, गंगा मैया की प्रसादी हुई।